बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें, किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से 140 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात लाहौर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा को खुशामदीद कहा। तलबा का कहना था वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, मकामी लोग ढूंढ ढूंढ कर गैर मुल्की तलबा से मारपीट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है वापस आने वाले तलबा ने जो हालात बयान किए हैं वो अच्छे नहीं हैं। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में मैसूर 140 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ के जरिए लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल करते हुए बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और मुशीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मकाम सूरत हाल का जायजा लेने किर्गिस्तान जा रहे हैं। आज मज़ीद तलबा वापस आएंगे। ताहम तलबा ने जो फीडबैक दिया है उसके मुताबिक वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करूँगा। सिचुएशन तो बड़ी ख़राब बता रहे हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताता हूँ जो उन्होंने फीडबैक दिया है बच्चों ने, और फीडबैक तो अच्छा नहीं है। किर्गिस्तान में तालीम मुकम्मल करने वाले डॉक्टर उमर ने बताया कि 13 मई को मिस्री और मकामी लड़कों में झगड़ा हुआ, जिसकी वीडियो मकामी लड़कों ने वायरल की और सबको गुज़िश्ता रात इकट्ठा होने का कहा। गुज़िश्ता रात 80 से ज़ायद मकामी लड़कों ने जो नजर आया उसको बुरी तरह मारा। उन्होंने बताया कि हॉस्टलों और फ्लैट्स हत्ता के फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स और लड़कियों को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कई लोगों के जबड़े और नाक तक फट गए। वो लोग 70-80 की तादाद में घुसते हैं, ठीक है, इकट्ठे स्टूडेंट्स, लड़कियों को हरास किया, उन्होंने लड़कियों को मारा है, लड़कों को मारा है। उसके बाद वर्कर कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको घुस के मारा है, उनसे मोबाइल छीन के ले गए, पैसे छीन के ले गए। किसी का ये जौ टूटा पड़ा वो इससे हुए पड़े हैं, ठीक है, बोल नहीं सक रहा, नाक फटे पड़े हैं। तलबा ने बताया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाना उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। वो अपने टिकट खुद खरीद कर वापस आए हैं। गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे, वो सबको मार रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने से जो वो बयान आ रहा था जियो न्यूज़ में कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया, हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। तलबा ने यह भी बताया कि मकामी लड़के गैर मुल्कियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। उधर इजिप्शियन की लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से जो पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली उनको जो नजर आते हैं तो वो उनको मारने लग जाते हैं फ़ौरन। तकरीबन 50 जो है वो बिल्कुल काउंटिंग पे जो जोन से जख्मी है, उनके अलावा जो कत्ल हुए हैं वो तकरीबन 3-4 हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म हो गया कि उनके कत्ल हुए। अल्लाह पाक खैर करे, हालात बहुत माड़े हैं, ठीक है, पाक आर्मी की ज़रूरत है उधर, ठीक है, उनकी फ़ौज और उनकी पुलिस तशद्दुद हो रहा है, वो उधर खड़े होकर सीढ़ियाँ मार रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान से आने वाले तलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी और वो अपने प्यारों को सामने पाकर बहुत खुश थे। तलबा ने बताया कि बिश्केक की यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हालात कंट्रोल में रहने के हवाले से गलत बयानी कर रही है। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात आज भी रिहाइश गाहों तक महसूर हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कई तलबा और तालिबात का कहना था पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते, जबकि सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोज़ में तलबा और तालिबात फरियाद कर रहे हैं उन्हें ख़राब हालात में भी हॉस्टल और घरों से बेदखल किया जा रहा है। तशद्दुद की नई वीडियोस भी सामने आई हैं। जियो न्यूज़ सोशल मीडिया की इन वीडियोस की अपने ज़राए से तस्दीक नहीं कर सका, ताहम आज़ाद मीडिया पर चीज़ें सामने ना आने के सबब उन्हें नशर किया जा रहा है। हमसे बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है, उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया और इवन कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं हैं। हमारे लिए हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे लिए हिफाजती इक़दाम किए जाए। इस टाइम यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। इसमें पाकिस्तानियों का कोई भी लिंक नहीं था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। सिर्फ इनका मामला उन इजिप्शियंस के साथ था। फिर बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 1000-2000 लोगों ने जाके हॉस्टल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी किसी किस्म की हमारी कोई हेल्प नहीं की। मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की तलबा हूँ और मेरा ताल्लुक ज़िला कसूर से है। हमारे ज़िले से तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स इधर मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि सारे इधर मुकामी लोगों लोकल के तशद्दुद के शिकार हैं और हमें कोई भी अभी तक भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। हमें कोई भी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को किर्गिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा के साथ वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी किर्गिस्तान जाएंगे। दोनों वज़रा आज खुसूसी तैयारे के ज़रिए बिश्केक रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिश्केक में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ज़ख्मी तलबा को इलाज की सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के मामलात का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को सिफारत खाने से जानिब से इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात में मुआवनत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश हुई। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को सिफारत खाने की जानिब से इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात में मुआवनत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिदायत की है कि जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहे, हुकूमती एहलकार सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाएं। तलबा और वालिदैन के दरमियान रवाबित को मुसलसल बरकरार रखने के लिए सिफारत खाना हर किस्म की मुआवनत फराहम करे। अभी आगे बढ़े, खबर दें मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्के NA 148 में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, आज मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्के NA 148 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज़ायद है और कुल 8 उम्मीदवार जो हैं इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी हैं। ये सीट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाइस खाली हुई थी। गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ चंद 100 वोटों से इन्हीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक से जीते थे। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। इस हल्के में जो ज़्यादातर जो एरिया आता है वो दही एरिया आता है, ताहम शहरी भी चंद एक इलाके हैं। और आज छुट्टी का दिन है। अभी तक वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो आना शुरू हैं। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। नवाबशाह, सक्खर और दादू समेत सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी होगी। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक जा सकता है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 या 45 डिग्री तक जाएगा। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी गर्मी जोर दिखाएगी। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहेगा। कल से सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा है। 10 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। मंडी बहाउद्दीन में गर्मी की शिद्दत के साथ ही गैस्ट्रो ने जोर पकड़ लिया है। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में रोजाना 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद कमाल। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मंडी बहाउद्दीन में गैस्ट्रो ने भी जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो बड़ी तादाद में गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में। यहाँ जो है वो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोज़ाना 650 से 700 के करीब गैस्ट्रो से मुतासरा बच्चों को लाया जाता है। अस्पताल की सूरत हाल ये है कि अस्पताल में जो है वो बिस्तर कम पड़ गए हैं और वार्ड जो है वो मरीज बच्चों से भर चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अपने बच्चों को गैस्ट्रो से महफूज रखने के लिए इन्हें गर्मी की शिद्दत से बचाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बन्नू में शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसील बताएंगे बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में शदीद गर्मी की वजह से कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। शदीद गर्मी और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग ने मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गर्मी की वजह से लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल ठंडे मशरूबात का शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि बिला जरूरत बाहर ना निकलें, अगर निकले तो सर को ढांप कर निकलें, क्योंकि इस गर्मी में सन स्ट्रोक होने का खतरा है। काम भी सायादार जगह पर करें। धूप और गर्मी से बचने के लिए काले चश्मे का इस्तेमाल करें। इधर गर्मी की वजह से मिट्टी से बने हुए पानी के घड़े और मटकों की मांग में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि मटके और घड़ों में पानी ठंडा और कुदरती फिल्टर भी होता है।
कमालिया में गर्मी से सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख इख्तियार कर लिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर मौजूद है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए अपने बच्चों के हमरा स्विमिंग पूल्स का रुख इख्तियार कर लिया है। नहा रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है, ठंडा पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है। शहरियों का इस बारे में कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग भी जारी है। यहाँ ठंडे पानी से हम नहा रहे हैं, जिससे ठंडे इस स्विमिंग पूल में नहाने के बाद कई घंटे तक हमारा जिस्म तरोताज़ा रहता है और दोपहर का वक्त भी गुजर जाता है। फैसलाबाद में हालिया हीट वेव ने सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। इसलिए ट्रैफिक वार्डन्स कड़ी धूप से बचने के लिए दरख्तों तले पनाह तलाश करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे में महकमा ट्रैफिक की जानिब से वार्डन्स को सख्त धूप से बचाव के लिए सहूलियात मुहैया नहीं की गईं। इसीलिए फ़राइज़ की बजा आवरी इनके लिए कड़ा इम्तहान साबित हो रही है। तो इतनी देर तक धूप में खड़ा होना जो है वो किसी के बंदे के भी बस की बात नहीं है। वो हमने कुछ इस तरह किया होता है कि इनकी ड्यूटीज़ लगाई होती हैं कि आधा घंटा एक जाके ड्यूटी कर लेता है। जब वो रिलैक्स करने के लिए उसको फिर हम दरख्तों के नीचे वो इधर साया अपना लेता है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स को धूप से बचाने के लिए छतरियाँ मुहैया की जा रही हैं। मेन चौराहों पे हम छतरियाँ लगा रहे हैं, इसके अलावा इनको पानी की बोतल तकसीम कर रहे हैं। ट्रैफिक हुकाम के दावे तो अपनी जगह, लेकिन शहर के अक्सर मुकामात पर ट्रैफिक वार्डन्स धूप से बचने के लिए दरख्तों तले पनाह लेने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। आलमी बैंक का कहना है आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान है, जो रवा बरस तकरीबन 26% तक रहेगी। आइंदा माली साल मईशत की शरह नमू 2.3% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया, रवा माली साल में मईशत की शरह नमू 1.8% रहेगी, जो अगले साल 2.3% की शरह से बढ़ेगी। अगले माली साल ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। करंट अकाउंट खसारा मईशत का तकरीबन 0.6% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है, जो रवा माली साल GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान है। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके बाप को कत्ल और बेटे को जख्मी कर दिया। मकतूल ने आज फरीज़ा हज के लिए सऊदी अरब जाना था। पुलिस के मुताबिक नजफ कॉलोनी का शुएब मनी चेंजर से अपने वालिद के लिए रियाल लेकर घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकू आ धमके और उसे लूटने की कोशिश की। शुएब ने मुजाहिमत की तो डाकुओं ने उसकी टांग में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर उसके वालिद बाहर निकले तो डाकू ने उन पर भी गोली चला दी, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। मकतूल फारूक ने आज हज की सादत के लिए हजाज मुक़द्दस रवाना होना था। ज़िला करक के इसिक चौंतरा रोड पर जारी तामीराती काम गुज़श्ता कई माह से बंद है, जिसकी वजह से रोड पर सफ़र करने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अबरार खटक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नियाजी स्टाप्ता पलोसर रोड पर मौजूद हूँ, जो मुकम्मल तौर पर टूट का शिकार हैं। इस रोड पर गुज़श्ता 4 साल पहले तामीराती काम जारी था। कई माह गुजरने के बावजूद इस पर जो तामीराती काम है वो बंद है, जिसकी वजह से इस पर सफ़र करने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आप लोगों को मैं बताना चलूँ, ये रोड 16 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इस रोड के लिए 24 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। यहाँ पर आए रोज़ हादसा होते हैं, गाड़ियों के टायर पट जाते हैं, कई लोगों के साथ फैमिली होती है तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी बजाते खुद गाड़ी थी, डॉटसन थी, वो मैंने इसी रोड की वजह से फरोख्त कर दी। मैंने कहा जब ये रोड बनेगा तो मैं दोबारा गाड़ी लूँगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि फंड न होने की वजह से इस पर जो तामीराती काम है वो इल्तिवा का शिकार हैं।
खेल के मैदान से खबर दे, यूक्रेनी बॉक्सर ओलेक्सेंडर यूसिक ने बरतानवी हरीफ टाइसन फरी को मात देकर आलमी हैवीवेट चैंपियन का ताज अपने सर पर सजा लिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुई फाइट में यूक्रेनी बॉक्सर की गैर मामूली परफॉर्मेंस, टाइसन फरी बेबस नजर आए। फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो और बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारों ने शिरकत की। शिकस्त के बाद टाइसन फरी ने दावा किया कि शायकीन ने ओलेक्सेंडर का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका मुल्क यूक्रेन हालत जंग में है। क्रिकेट की दुनिया से खबर है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हेडिंग्ले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। वाइट बॉल के हेड कोच भी आज टीम को ज्वाइन करेंगे। खिलाफ पहले T20 की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हेडिंग्ले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी कैस्टन इतवार को टीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस रोज पाकिस्तान टीम आराम करेगी। पहले T20 के लिए पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि उस्मान खान साइम अयूब की जगह और हारिस रऊफ हसन अली की जगह स्क्वाड में शामिल होंगे। एक फास्ट बॉलर कम करके शादाब खान या अबरार अहमद को भी खिलाने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान की कप्तान निदार डार विमेन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 137 विकेटें हासिल करने वाली बॉलर बन गई हैं। नॉर्थहैम्पटन में खेले गए दूसरे T20 में निदार ने इंग्लैंड विमेन की एलाइस कैप से और एमी जोन्स की विकेटें हासिल करके T20 इंटरनेशनल में 137 विकेटें मुकम्मल की। निदार ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट की 136 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निदार वनडे और T20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेटें लेने वाली पाकिस्तान की वाहिद बॉलर भी हैं। निदार ने T20 इंटरनेशनल मैचों में 1904 रन भी बनाए हैं। हंगरी में होने वाली WPBF यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स ने 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। हंगरी में होने वाली इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 6 बॉडी बिल्डर शरीक थे, जिसमें बॉडी बिल्डिंग की 90 kg कैटेगरी में पाकिस्तान के शहजाद कुरैशी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स फिजिक की 170 cm कैटेगरी में पाकिस्तान के अरसलान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मुकाबलों के मौके पर हंगरी में पाकिस्तान के सफीर आसिफ हुसैन मेमन भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे, जिन्होंने मेडल्स जीतने वाले प्लेयर्स को मुबारकबाद दी। अमरीकी काउंसिल जनरल का कराची में सिंधी सकाफती गीतों पर रक्स। अमरीकी काउंसिल जनरल कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहा है। वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट देखिए। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के ताउन से चलने वाले इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल सिंधी सकाफती गीतों पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा और असातिज़ा के साथ झूम उठे। अमरीकी कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल ने तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की करते देखना चाहता है। पाकिस्तान के 27,000 तलबा एक्सेस प्रोग्राम के तहत अमरीका जा चुके हैं। Supporting education in Pakistan is one of the most important things we do as a consulate and as a mission, and the English Access Program is celebrating its 20th anniversary, and we wanted to come and enjoy a show and a celebration with many of the alumni who are here in Karachi. And so I was here to share the love, to show support for everybody who's been through this program. English Access Program के तहत 2 साल का प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा और असातिज़ा शरीक थे, जिन्हें आखिर में सर्टिफिकेट दिए गए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर की नहर के अंदर और अतराफ बरकी कुमकुमा ने रंग बिखेर दिए हैं। कई किलोमीटर पर फैली रंग बिरंगी लाइटें रात में शहर के हुस्न को दोबाला कर देती हैं। नहर और मॉल रोड की सैर करवाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ ननकानवी। इन दिनों लाहौर की माल रोड और नहर के साथ साथ कई किलोमीटर का इलाका बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। PHA लाहौर दीगर अहम शहरों को भी फूलों और सतरंगी रोशनी से रोशन कर रहा है। फिरोजपुर रोड अंडरपास से धर्मपुरा अंडरपास तक, कैनाल रोड पर दरख्तों के गिर्द बलखाती लाइट्स और नहर के पानी के अंदर कश्तियों के मॉडल्स कैनाल रोड को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ से गुजरते शहरी इन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। घर से निकले हुए हैं बच्चों के साथ इंजॉयमेंट के लिए, ये सारी लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि लाहौर जो है मजीद निखरता जा रहा है। नहर के मुनाज़िर, नहर की जो सजावट है हमें देख के बड़ा अच्छा लगा। लाहौर लाहौर है।
इससे कबल मौसम बहारा में नहर के साथ साथ 6 किलोमीटर के इलाके को 15 से 20 दिनों के लिए लाइटों से रोशन किया जाता था। अब PHA अथॉरिटी का मुश्किल बुनियादों पर ठोकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा तक नहर के इतराफ रंग बिरंगी लाइटें लगाकर इसकी खूबसूरती में इजाफे का मंसूबा है। अभी ये तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर तक हो चुका है और आगे इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। पहले हम जो है माल रोड से पीछे नहीं जाते थे, तो अभी हम जो है कि पीछे बागबानपुरा की तरफ या उधर भी जो है कि इसको लेके जा। लोगों का कहना है कि रोशनियों से नहाई माल रोड और कोसों कज़ा के रंगों से जगमगाती नहर और सड़कें शहर की दिलकशी में इजाफे के साथ रात में दिन का मंजर पेश कर रही हैं। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर।